कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी एसएससी एमटीएस का। ठीक है, आज हम लोग मॉडल सेट को जो है यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। आप लोगों को जैसे पता होगा कि मैंने पहले भी बोला था कि आप लोगों को 11 अब जो है एम पे आप लोगों का क्लास चलेगा मॉडल सेट वाला। ठीक है, डेली ये 11 एम पे चलेगा। ठीक है, सुबह के। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को डेली ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें जो है आप लोगों को 25 ठो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है जीके के, तो यहाँ पे भी रहेगा। और इसके साथ जो है 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न भी आप लोगों को यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है प्रश्न यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कितना, तो 35। ठीक है, ये जो है आप लोगों के जितने भी मेरे भाई जिनका एग्ज़ाम है 30 सितंबर से लेकर जो है आप लोगों के 14 नवंबर तक, उनके लिए जो है ये रामबाण प्रश्न होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके जिस तरह से पिछले साल प्रश्न पूछे गए थे उसके आधार पर इन प्रश्नों को मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार जो है आप लोगों को हर एक दिन एक ना किसी शिफ्ट में एक प्रश्न जो है 100% है कि पूछेगा। अब किस शिफ्ट में पूछेगा ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि 3 शिफ्ट में आप लोगों का पेपर होने वाला है और जो है डेली 3 शिफ्ट में होगा। तो कब किसका कौन सा प्रश्न पूछ देगा ये किसी को नहीं मालूम है, ये एसएससी को ही मालूम हो सकता है। ठीक है, लेकिन पूछेगा जरूर। अब किसके दिन पूछ देगा ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, शायद पहले दिन ही पूछ दे ये प्रश्न, ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन पूछेगा क्योंकि पेपर जो है आप लोगों के लमसम जो है 45 दिन चलने वाला है। ठीक है, तो 45 दिन में किसी न किसी दिन ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो जो है आप लोगों के लिए रामबाण है, समझ लीजिए। अंतिम के दिनों में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो है इन प्रश्नों को मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को 74.0.4% जो है याद रखना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो है साक्षरता दर थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका। कह रहा है कि कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर जो है बनाया गया। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का याद रखना है, उत्तर कावेरी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है याद रहेगा। ठीक है, देखिएगा आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि देखिए मैथ भी आप लोगों को ज़रूरी है पढ़ना। तो देखिए मैथ का भी क्लास प्लस रीजनिंग का भी क्लास मैं जो है यहाँ पे यूट्यूब पर आप लोगों को ले रहा हूँ। तो क्यों ये क्लास ज़रूरी है, क्यों नहीं मैं जो है यहाँ पे केवल जीके और इंग्लिश के जो है प्रश्न करा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग में यदि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, 20 क्वेश्चन रहेगा मैथ का, उसमें से जो है आप लोगों को अगर ओबीसी से हैं तो आप लोगों को 10 ठो प्रश्न बनाना होगा, और जनरल से हैं तो 12 ठो बनाना होगा, और एसटी एससी से हैं तो 8 ठो बनाना होगा। अगर आपने 8 ठो नहीं बनाया या आप ओबीसी में है 10 ठो नहीं बनाए तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। इससे रिजल्ट नहीं बनेगा, लेकिन ये फेल करने के लिए काफ़ी है आपके लिए, ये जो है ज़रूरी है। यही जो है एग्ज़ाम देने वाले अभी समझ नहीं रहे हैं, देखिएगा कितने लड़के इसमें फेल होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोगों को जो है यहाँ पे जो काम है वो कर रहे हैं। जिस तरह से मैं जो है यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उस तरह से कीजिए, कभी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, डेली क्लास कीजिए, सभी क्लास कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 10 ठो इसीलिए मैंने रीजनिंग के भी प्रश्न इसमें करा दिया है ताकि आप लोगों के रीजनिंग का रिविज़न हो सके। ठीक है, कह रहा है लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की जो है लेखिका या लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, लाइफ ऑफ पाई जो उपन्यास के लेखक कौन है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि तीसरे प्रश्न का उत्तर यान मार्केल है। ठीक है, यान मार्केल जो है आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की जो है संप्रभुता, एकता और जो है अखंडता को बनाए रखना और जो है उसकी रक्षा करना यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका क्या, तो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये आप लोगों का मौलिक कर्तव्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यहाँ पे आप लोगों का कि जो है लॉर्ड
चेम्सफोर्ड जो है 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जो है जांच के लिए किस जो है समिति का गठन किया था। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये समिति आप लोगों का कौन सा था। तो बताना है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, हंटर समिति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कुंडा निम्नलिखित में से किस जो है देश की मुद्रा है। कुंडा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, मुद्रा और जो है राजधानी। ठीक है, किस देश का कौन सा मुद्रा है और किस राज्य का कौन सी राजधानी है। ठीक है, ये जो है आप लोगों को याद रखना है। साथ में देश का जो है राजधानी, जैसे में पाकिस्तान का जो है राजधानी क्या है, ये जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि पाकिस्तान जो देश है आप लोगों के पड़ोसी, वहाँ पे जो है राजधानी क्या है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को कुन्ना जो है आप लोगों को बताना है क्रोएशिया का जो है मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस जो है महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया जो है देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये जो है 7वें का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है, ऑप्शन नंबर सी, एशिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 8वां कह रहा है कि काम के बदले अनाज कार्यालय किस जो है पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। कार्य के बदले जो है अनाज कार्यालय किस जो है पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो 8वें का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि ये पंचवर्षीय योजना जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 9वां प्रश्न कि बिहारी पुस्तक किस जो है क्षेत्र से संबंधित है। बिहारी पुस्तक जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 9वें प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि साहित्य से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सान्विक जो है साईराज रंगी रेड्डी और चिराग रेड्डी सेठी किस जो है खेल से संबंधित है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं दोनों। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, थोड़ा प्रश्नों को तेजी में करेंगे क्योंकि समय भी आपके पास बहुत ही कम है। ठीक है, संसद के जो है संयुक्त सत्र की जो है अवस्था यहाँ पे बताना है कि अनुच्छेद जो है के तहत किसके तहत जो है जारी होता है। ठीक है, तो संसद के जो है संयुक्त क्षेत्र की जो है सत्र की जो है व्यवस्था आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपके अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, अच्छे तरीके से नोट करते चलिएगा हर एक प्रश्न को। सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फहयांग ने भारत का जो है दौरा किया। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये आपके हैं जो है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा दिमाग में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है परिषद में जैन धर्म को 2 भागों में जो है विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित करने वाला परिषद जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके प्रथम जैन परिषद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि आगरा शहर की जो है स्थापना किसने की थी। आगरा जो शहर है उसकी स्थापना किसने की थी, मोस्ट हाईलाइटेड प्रश्न है। ये जो है आप लोगों के बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है सिकंदर लोदी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। काला पानी विवाद किससे संबंधित है। तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की जो है सीमाओं से लगे हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि भारत के कुल जो है कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से जो है सीमा साझा करते हैं या लगे हैं। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि 17 राज्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोगों के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देखिए, कमेंट बॉक्स में टेस्ट देते रहिए। टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी जो है मॉडल सेट बनाया जाता है आपको टेस्ट के लिए, तो टेस्ट जरूर दीजिए। कह रहा है कि भारत की जो है स्पेशल एजेंसी का जो है क्या नाम है। भारत की स्पेशल एजेंसी का क्या नाम है, तो 17 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो, ठीक है। ISRO इसरो जो है स्पेशल एजेंसी है, तो आप लोगों को ए जो है राइट उत्तर करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट हाईलाइटेड प्रश्न, ये पिछले बार आप लोगों के रिपीटेड प्रश्न हुए थे, 2-2 3-3 शिफ्टों में पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि बेंगलोर जो है इसरो का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत के रॉकेट मैन किस नाम से जाने जाते हैं। भारत के जो है रॉकेट मैन किस नाम से जाने जाते हैं, मतलब उनका नाम ही आप लोगों को बता देना है कि रॉकेट मैन किनको बोला जाता है। तो ये जो है भाई साहब सभी लोगों को मालूम होगा कि ये बोला जाता है आपको APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने जो है आप लोगों को यहाँ पे रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट, रॉकेट मैन बोला गया है ना, उनको मिसाइल मैन बोला जाता है, ठीक है। ये जो है रॉकेट मैन आप लोगों को याद रखना है किनको बोला जाता है, तो ये AK सिवान को बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, अगर बोला जाएगा मिसाइल मैन तो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम को लगाना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 20वां प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जो है जन्म कब हुआ था। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जो है जन्म आप लोगों को बताना है कब हुआ था। तो याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 21, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया। मोस्ट हाईलाइटेड प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि 21 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है आपका 1757 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जनरल गवर्नर जो है कौन था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल जो है कौन था, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये थे आपके लॉर्ड कौन, चेम्सफोर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिट्टी का जो है अध्ययन क्या कहलाता है। अगर हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। मिट्टी के अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि उसे बोलते हैं पेडोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चट्टानों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है। तो चट्टानों का अध्ययन आप लोगों को याद रखना है, 24 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलॉजी, ठीक है। पेट्रोलॉजी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो शहर है वो जो है किस नदी के किनारे पर है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है आपके सरयू नदी पे जो है बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और यहाँ पे जो है आप लोगों के टोटल जो है जीके के 25 जो है प्रश्नों का मॉडल सेट यहाँ पे हो चुका है। अब जो है 10 रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोगों को देख लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्न जो है आपके लिए और मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए ये यूपी पुलिस में जो है पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कह रहा है 140, यहाँ पे 120, 90, 50, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू जो है बार बार घट रहा है। तो देखेंगे यहाँ से 140 से कितना घटा कि 120 हो गया, तो बोलिएगा -20 घटाए हैं। अब जो है 120 से 90 हुआ तो बोलिएगा कि 30 जो है माइनस किया गया है। यहाँ पे देखिए 90 से 40 हो गया तो कितना माइनस किए हैं, तो ये बोलिएगा कि आप लोग माइनस का अब 40 किए हैं, ठीक है। देखिए पहले 20 फिर 30 फिर 40, तो अब कितना माइनस करेंगे 50। तो देखिए जब 50 है और 50 में से 50 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0।
तो 0 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी है आप लोगों को। तो देखिए लिखा है यहाँ पे क्या, सी डी को लिखा है 34, तो ए बी को जो है हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अच्छे तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा। अगर सी का प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 3 होता है और डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, तो 3 4 को यहाँ पे लिख दिया है 34। तो यहाँ पे उसी प्रकार हम ए का प्लेस वैल्यू बोलेंगे 1 होता है और बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2, तो 1 और 2 यहाँ पे होगा 12, तो 12 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी तरह के किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर एक जो है आप लोगों के सवाल का जवाब जो है यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार के तो आप लोग हमसे संपर्क जरूर करें। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को जो है चुनिए। ठीक है, ये भी प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों को ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो विषम शब्द को जो है हम लोगों को चयनित करना है। विषम मतलब समझते हैं, तो देखिएगा अलग अलग भिन्न, ये जो भी कह लीजिए वो होता है। ठीक है, तो देखिए ये होता है सेब, सेब क्या होता है, और केला क्या होता है, तो बोलिएगा ये जो है आपका क्या है, तो ये है आपके फल हैं। ठीक है, फल होता है केला सेब, और यहाँ पे चेरी भी ये क्या है, फल है। ठीक है, ये तीनों जो है आप लोगों को बताना है कि सेब भी फल है, चेरी भी फल है और केला भी फल है, लेकिन गाजर क्या है, तो ये होता है आप लोगों का क्या, सब्जी। ठीक है, क्या होता है, ये सब्जी होता है। ठीक है, तो सब्जी यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, बाकी सब फल दिया गया है, तो अल्टर यानी भिन्न कौन सा हो गया आपका, अलग, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि आर ई डी को जो है यहाँ पर यू एच जी के रूप में कोडित किया जाए तो उसी जो है बी एल यू को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे उसी तरह से जो है यहाँ पे हम लोगों को इसको भी लिखना है। ठीक है, तो समझने की अगर कोशिश हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, आर ई डी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है इसको यू, और यहाँ पे लिखा है एच, और यहाँ पे लिखा है जी। तो देखिए इसका कोड होता है 4, इसका कोड होता है 5, इसका कोड होता है 18। अब देखिए यू का कोड होता है 21, एच का कोड होता है 8 और इसका कोड होता है 7। तो देखिए 4 से 7 होने में कितना बोलिएगा कि 3 जोड़ा गया है। ठीक है, 18 से 21 बोलिएगा 3 जोड़ा गया है, तो उसी प्रकार 5 से 8 होने में 3 जोड़ा गया है। सभी में 3 प्लस कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को बी में 3 जोड़ देना है, बी का कोड होता है 2, 2 में 3 जोड़िएगा 5 हो जाएगा, 5 पे होता है ई। उसी प्रकार एल का कोड होता है 12, 12 में 3 जोड़िएगा हो जाएगा 15, 15 पे क्या होता है ओ। उसी प्रकार यहाँ पे यू का कोड होता है 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 हो गया, तो 24 पे होता है एक्स। और यहाँ पे ई का कोड होता है 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 पे होता है एच। अब देखिए ई ओ एक्स एच आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। देख लीजिए क्या लिखा है, ई ओ एक्स एच, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया प्रश्न आकृति है इसमें जो है लुप्त संख्या को आप लोगों को बताना है कि वाट के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नीचे जो है वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बढ़ने के लिए 5 और 7 और 8 और 3 को जोड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू दिया है, तो इतना तो आएगा नहीं। तो अगर हम 7 गुणे 8 गुणे 3 कर देते हैं तो देखिए कितना होता है, तो 8 तरीके 24, 24 साथ कितना होता है 168, यानी वैल्यू गुणा करके लिखा गया, कितना गुणा करके। उसी प्रकार अगर देखें हैं तो 9 6 9 गुणे 5 करते हैं तो 9 5 45, 45 छक्का होता है 270। अच्छा जी, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 7 गुणे 6 करेंगे और यहाँ पे वैल्यू नहीं मालूम है तो यहाँ पे लिख देंगे 126। तो यहाँ पे 7 छक्के 42 हो जाएगा। 42 में जो है 42 में हम किससे गुणा करेंगे कि यहाँ पे आप लोगों के 126 आ जाए, तो यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 और 3 चौके 12 हो गया। ठीक है,
यानी गुणा किससे हम लोगों को करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा किसमें, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में, ठीक है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है कि 3 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है। देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये हो गया आप लोगों का घड़ी, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का घड़ी, ठीक है। और घड़ी में जो है आप लोगों ने यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरीके से, यहाँ पे समझिएगा, ये हो गया घड़ी। और घड़ी में देखिए यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 3 और यहाँ पे होता है 9, ठीक है। तो अगर यहाँ से इस तरह से हम लोगों को 3 बजाना है तो ये जो है मिनट की सुई यहाँ पे 12 पे होना चाहिए और जो है घंटे की सुई 3 पे होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है, अब बताइए आप लोगों को यहाँ पे ये लंबवत जब दोनों हैं एक दूसरे पर लंबवत, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कितने डिग्री का कोण है, तो आप लोग कहिएगा कि इनके बीच जो है 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है 7वां प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जो नीचे दिए गए विकल्प हैं उसमें जो है संबंधित संख्या को हम लोगों को चुन के बताना है, ठीक है। कह रहा है कि वर्षा और वर्षा का संबंध बाण से, ठीक है। वर्षा का संबंध किससे लिखा है, बाण से। यानी देखिए वर्षा होता है तो क्या होता है, बाढ़ आता है, ठीक है। अगर ज़्यादा वर्षा होगा जहाँ पे, वहाँ पे क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, ठीक है। तो सूखा पड़ता है, सूखा मतलब जो बारिश नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बारिश नहीं होने पर जो है वहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अत्यधिक होता है, तूफान होता है और उपज होता है नहीं, ये तीनों गलत हो जाएगा। वहाँ पे अकाल पड़ जाता है, ठीक है। जहाँ पे जो है सूखा पड़ता है वहाँ पे क्या होता है, कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इस तरह से ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज के मैंने जितने भी प्रश्नों को आप लोगों को समझाया है, यहाँ पे कराया है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से उन प्रश्नों को समझ लिया होगा, ठीक है। अगर आज का जो है ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।